तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 307 तुम लोगों की टेक्स्ट बुक का। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक की बुक में सारे ट्रांजेक्शन करना है। तो देखो मैंने इधर आंसर 11 पेज नंबर 307 इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक कौन? यहाँ पर ड्रॉवर है। वैसे ही तुम लोगों को जर्नल एंट्रीज बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग में लिखा है, जैसे मैंने कहा कि आज का जो क्वेश्चन है उसमें ड्रॉवर एक ही है पर ड्रॉवी मल्टीपल है, मतलब खरीदने वाले बायर अलग अलग है। जैसे पहले ए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, तो सिद्धांत इन्फॉर्म अभिषेक। सिद्धांत किसको बता रहा है? अभिषेक को। डेट विनीत एक्सेप्टेंस। विनीत एक्सेप्टेंस का मतलब है कि विनीत ने बिल एक्सेप्ट किया था, और जो एक्सेप्ट करता है वही ड्यू डेट को पैसे भी देता है। तो जो एक्सेप्ट करता है वो पैसे देता है, पैसे देता है मतलब वो कौन हो गया? ड्रॉवी। ये ड्रॉवी होगा जो ड्यू डेट को पैसे देगा। फॉर ₹23,000, मतलब किसने एक्सेप्ट किया था? विनीत ने एक्सेप्ट किया था कि 23,000 देगा। और ये बिल इंडोर्स किसको हुआ था? सिद्धांत को। सिद्धांत कौन है? इंडोर्सी। तो फिर बचा कौन यहाँ पर? अभिषेक। अभिषेक कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर वो जो बिल बनाता है। अब जब ये बिल इंडोर्स्ड होता है, तो इंडोर्स्ड बिल जो है क्या होता है तुम लोगों को जैसे पता है, ये जो बिल बनता है, अभिषेक ने कुछ बेचा होगा और बेचने के बाद अभिषेक ने बिल बना के किसको दिया होगा? विनीत को। विनीत ने साइन करके बिल वापस किसको दे दिया? अभिषेक को। ये बिल अभिषेक को दे दिया, और अभिषेक ने क्या किया? ये बिल उठाकर किसको दे दिया? सिद्धांत को। अभिषेक ने बिल उठाकर जब सिद्धांत को दिया, तो ये बिल ड्यू डेट तक किसके पास रहेगा? सिद्धांत के पास। अब क्या हुआ? ये बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। ओनर होता तो पैसे मिल जाते। किसको पैसे मिलते? ये बिल इंडोर्स का मतलब है कि ये बिल किसके पास था? सिद्धांत के पास। तो सिद्धांत को पैसे मिलते। अगर ओनर होता तो सिद्धांत को पैसे मिलते, उसकी कोई एंट्री भी नहीं आती। लेकिन ये डिसऑनर्ड हो गया, मतलब ड्यू डेट को विनीत ने पैसे नहीं दिया और नोटिंग चार्जेस भी भरना पड़ा, 430 रुपीज। ये नोटिंग चार्जेस फिलहाल किसने भरा? सिद्धांत ने, जिसके पास बिल था। तो इस पहले हिस्से को इस तरीके का हम सम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक ड्रॉवर और एक ड्रॉवी होता था। पर आज के क्वेश्चन में हम लोग का क्वेश्चन अलग अलग होते जाएगा। तो इतना हिस्सा हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ डिसऑनर की एंट्री डालना है। ये चारों जो लाइन है इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री एक ही बनेगी, वो है डिसऑनर की। याद होगा, ओनर होगा तो पैसा मिलता, लेकिन डिसऑनर होगा तो नाम आएगा। अब किसका नाम आएगा? बिल किसने एक्सेप्ट किया था? विनीत ने। तो जो एक्सेप्ट करेगा वही पैसा देगा। तो विनीत ने तो पैसा नहीं दिया, राइट? ये पैसा किसको देना चाहिए था? विनीत को। तो विनीत ने तो पैसा नहीं दिया, विनीत का एक्सेप्टेंस था, विनीत को देना चाहिए था पैसा। तो जिसने पैसा नहीं दिया, जब जब डिसऑनर होगा नाम डेबिट होगा। जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम डेबिट, और जिसको पैसा नहीं मिला उसका नाम क्रेडिट, सिद्धांत। और नोटिंग चार्जेस भी होगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 1A का, जिसने पैसा नहीं दिया विनीत। जो नहीं दिया, जब जब डिसऑनर होगा जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम डेबिट करो। तो विनीत अकाउंट डेबिट, विनीत का नाम डेबिट करो। 2 इंडोर्स किसको किया थी? सिद्धांत को। नुकसान में कौन है इस वक्त? सिद्धांत। इसके लिए तो विनीत के पास विनीत का पैसा रह गया, इसलिए विनीत अकाउंट डेबिट। और 2 नुकसान में कौन है? सिद्धांत। 2 सिद्धांत अकाउंट। तो ये इस तरीके से एंट्री बनेगी जब बीइंग इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। इंडोर्स जो किया हुआ बिल था डिसऑनर्ड हो गया, एंड नोटिंग चार्जेस ₹430 पेड, और नोटिंग चार्जेस भी भरा सिद्धांत ने 430 रुपीज। यहाँ पर देखो मैंने पेंसिल से लिखा है ड्रॉवर किसको बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में, आज के क्वेश्चन में ड्रॉवर कौन है? अभिषेक। तो ड्रॉवर वो होता है जो बिल बनाता है और ड्रॉवी की साइन लेकर एक्सेप्ट करके अपने पास रखता है, और चाहे तो वो
ड्यू डेट से पहले किसी को भी दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने बिल किसको दे दिया था, इंडोर्सी, और हमारा इंडोर्सी इस क्वेश्चन में कौन है, सिद्धांत। अब सिद्धांत वो है जो गया होगा किसके पास, अभिषेक के पास, ड्रॉवर से पैसे लेने जाता है, और ड्रॉवर पैसे के बदले उसको क्या देता है, बिल देता है, और कहता है ड्रॉवी से पैसे ले लेना। मतलब ये ड्यू डेट तक इंतजार करेगा अपने पैसे के लिए। अब ड्यू डेट को क्या होता है, जो ड्रॉवी है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे ड्रॉवी कौन है, विनीत, जो ड्यू डेट को पैसा देगा उसको देगा जिसके पास बिल होगा। जैसे यहाँ पर बिल इंडोर्सी सिद्धांत के पास है, और अगर नहीं दिया तो, अगर ड्रॉवी जो है, हमारा ड्रॉवी जो है यहाँ पर विनीत, उसने नहीं दिया तो ड्रॉवी फायदे में, मतलब विनीत फायदे में, और इंडोर्सी मतलब हमारा कौन, सिद्धांत, वो नुकसान में। इसलिए ड्रॉवी डेबिट होता है, जो फायदे में रहेगा उसको नाम डेबिट कर, जैसे हम लोग ने विनीत को डेबिट किया और इंडोर्सी को क्रेडिट किए, मतलब सिद्धांत को। ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड स्टेप की, काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। कौन एक्सेप्ट किया था बिल, काजल। काजल ने अपना बिल रिन्यू किया, काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस, हर मतलब काजल ने का एक्सेप्टेंस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम उसको ड्रॉवी बोलते हैं, ये याद रखना है। टू अभिषेक फॉर ₹39,000 बाय पेइंग 3,000 इन कैश। अब तुम लोगों को याद होगा जब जब रिन्यू होगा तो 4 स्टेप्स आते हैं। अब वो 4 स्टेप्स क्या है तुम लोगों को बता चुका हूं मैं इससे पहले भी, तो वो है ये 4 स्टेप्स। जब जब रिन्यूअल आएगा, स्टेप्स टू रिमेंबर, ओल्ड बिल डिसऑनर करो, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो ऑन बैलेंस अमाउंट, और कितने मंथ का न्यू बिल है, और पार्ट पेमेंट, जो भी पार्ट पेमेंट हो रहा है इंटरेस्ट के साथ या विदाउट इंटरेस्ट, और न्यू बिल ड्रॉन। ये 4 स्टेप्स हमेशा याद रखने का रिन्यूअल में। अब डिपेंड के क्वेश्चन में इसमें से एक आध स्टेप पार्ट पेमेंट का कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले तो रिन्यू कर रहा है, तो रिन्यू में हम लोग ने अभी देखा कि ओल्ड बिल डिसऑनर करना है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखे सेकेंड बी और B1। ओके, कौन रिन्यू कर रहा है, मतलब काजोल। इसका मतलब काजोल जो है उसने एक्सेप्ट करी थी, काजोल ने एक्सेप्ट करी थी, तो पैसा काजोल को देना चाहिए था, काजोल ने नहीं दी, इसका मतलब काजोल ने बिल डिसऑनर करी। और जो बिल डिसऑनर करता है, जैसे ऊपर विनीत ने डिसऑनर किया था तो विनीत का नाम डेबिट किया, यहाँ पर काजोल ने डिसऑनर की तो काजोल का नाम डेबिट, काजोल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल चला गया, ये बिल किसके पास था, अभिषेक के पास ही था, इसलिए बिल रिसीवेबल आया। वो बिल सिद्धांत के पास था, इसलिए सिद्धांत का नाम लिखे। लेकिन अगर बिल अभिषेक के पास ही है तो अभिषेक का नाम तो नहीं लिख सकते अभिषेक की बुक में, इसलिए टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल चला गया, बिंग बिल डिसऑनर्ड। अब हम लोग बात करते इसी क्वेश्चन के आगे के हिस्से की। जैसे अभी मैंने दिखाया था, पहले तो तुम लोग का डिसऑनर होगा ओल्ड बिल, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट भी लिखा है, 3,000 वो कैश में दे देगा, और बचा हुआ पैसा फ्रेश बिल जो है बचेगा 36,000 का, उस पर क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट 11.5% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। तो हम लोग उसको देखते हैं कि कैसा वो कैलकुलेशन हुआ है। सबसे पहले हमारा ओल्ड बिल था 39,000, उसमें से पार्ट पेमेंट हो गया 3,000 गया तो बचा कितना, 36,000। मतलब जो नया बिल है वो 36,000 का बनेगा, क्योंकि 3,000 वो पार्ट पेमेंट दे रहा है। अब ये जो 36,000 का बिल है नया, वो कितने मंथ का क्वेश्चन में लिखा है, 3 मंथ्स। जब जब मंथ बोलेगा तो हमेशा अपॉन में ईयर लिखने का, अपॉन 12। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पर एनम मतलब पूरे साल का, इसलिए अपॉन 12 आता है, इनटू 11.5% मतलब 100, ये लिखे। अब 36,000 लिखो, 3/12 लिखो, 11.5, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है तो पॉइंट हटाकर नीचे एक 0 बढ़ा दिया। देखो यहाँ 100 था, मैंने यहाँ कितना कर दिया, 1000। पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो नीचे एक 0 बढ़ा दो, पॉइंट के बाद अगर इधर 2 नंबर होते तो पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लिखते हैं। फिलहाल एक है तो एक ही 0 लिखे। अब इधर 3 0 कट जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और इधर ऊपर भी 3 0 काट दो। उसके बाद 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा। 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4 9 जा 36, तो इधर 9 बचा, इधर 115 बचा। 9 मल्टीप्लाई बाय 115 करेंगे तो 1035 रुपीज आएगा। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का पैसा 1035। ये 1035 इंटरेस्ट किसको मिलेगा, ऑब्वियसली 1035 इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसे हो किसको मिलेंगे, अभिषेक को। तो अभिषेक को जब इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट उसके लिए फायदा है। यहाँ देखो मैंने ऊपर लिखा है इंटरेस्ट जिसको फायदा उसकी बुक में क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब जिसको इंटरेस्ट से फायदा होगा पैसे से, इंटरेस्ट के पैसे से, उसकी बुक में क्रेडिट साइड में।
तो हम लोग अभिषेक की बुक में देखेंगे तो इंटरेस्ट देखो ये डेबिट नहीं लिखा, मतलब क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट का पैसा अभी भी किसके पास है, काजल के पास। तो B2 का हमारी एंट्री बनी काजोल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1035 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये सेम उसी तरीके से इससे पहले के जितने क्वेश्चन के थे 4 स्टेप्स जो होते हैं बिल रिन्यू करते वक्त। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। जब अभी मैंने 4 स्टेप्स दिखाया तो तुम लोग ने देखा होगा कि उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद था पार्ट पेमेंट। तो पार्ट पेमेंट का अमाउंट कितना है, 3000। अब ये जो 3000 है ये पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी। तो ये पार्ट पेमेंट की एंट्री है B3 में कि ये पार्ट पेमेंट मिला। पार्ट पेमेंट का अमाउंट कितना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पार्ट पेमेंट किसको मिल रहा है, अभिषेक को मिल रहा है। अभिषेक के पास पैसे आएंगे तो अभिषेक के पास पैसे आएंगे तो पैसे आएंगे उसके लिए, तो जब पैसे आएगा पैसे को डेबिट करते। तो हम लोग ने लिखे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 3000 आया। 2 कौन है गिवर, काजल, काजल के पास है 3000। और नरेशन क्या आएगा, बी पार्ट पेमेंट रिसीव। यहाँ पर कोई भी डेट नहीं है अभी तक के, क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1A B1 B2 इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, हमारे अभी तक 3 स्टेप हो गए, ओल्ड बिल डिसऑनर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पार्ट पेमेंट। अब हम लोग न्यू बिल की बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3000 दे दिया, तो हमारे क्वेश्चन का जो आगे का हिस्सा है, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा था कि 39,000 में से 3,000 पार्ट पेमेंट कर दिया। उसके बाद एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल, एक फ्रेश बिल बनाया। किसने बनाया होगा, अभिषेक ने। अभिषेक ने बना के किसको दिया होगा, काजोल। काजोल ने फिर से एक नया बिल एक्सेप्ट करके वापस किसको दिया होगा, अभिषेक को। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब नया बिल जो है वो इंटरेस्ट के साथ बनेगा। तो 39 में से 3 गया तो 36,000 बचा, और इंटरेस्ट का पैसा उसमें ऐड होके बनेगा। तो बिल काजोल ने साइन करके वापस किसको दे दिया, अभिषेक को। तो अभिषेक के पास बिल आया B4, तो एंट्री आएंगी बिल आया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया 37,035। 2 किसके पास से आया, कौन गिवर है, काजोल। बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, नया बिल एक्सेप्ट हुआ विद इंटरेस्ट। 37,035 कैसे आया, देखो न्यू बिल का अमाउंट कितना था, 36,000। 39 में से 3 गया, 36 बचा, प्लस इंटरेस्ट का 1,035, 37,035। इस तरीके से हमारे ये 4 स्टेप्स हो गए रिन्यूअल के, ओल्ड बिल डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हुआ ये तो तुम लोगों को समझा ही होगा। मैंने नॉमिनल अकाउंट का रूल याद रखो, नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट करो जिसके लिए वो इनकम है उसकी बुक में। अब हम लोग बात करते हैं सी वाले स्टेप की, जिसमें लिखा है ये भी नया ड्रॉ भी है यहाँ पर, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है राधिका ने एक्सेप्ट करी थी, तो राधिका ड्रॉ भी है, राधिका को पैसा देना चाहिए था। रिटायर्ड का मतलब याद होगा तुम लोगों को, वक्त से पहले पैसा दे देते। अभिषेक फॉर ₹23,000 बाई पेइंग 22,250 बाई चेक। अभी यहाँ पर क्या है कि रिटायरमेंट में जब वक्त से पहले पैसा दे दिया तो अभिषेक ने उसको बोला होगा कि 23,000 का बिल है, वक्त से पहले दे रही है अमाउंट। तो उसने अभिषेक ने डिस्काउंट दिया, किसको दिया डिस्काउंट, राधिका को। बोला ठीक है 22,250 भर दे, तो इतना पैसा आज अभिषेक को मिल जाएगा रिटायरमेंट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको मिला, अभिषेक को। तो अभिषेक के पास पैसे आएगा तो हमेशा याद रखो पैसे को डेबिट करेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए 22,250, इतने पैसे आए। जबकि आना कितना चाहिए था, 23,000। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे 23,000 में से 22,250 दोनों अमाउंट दिया हुआ है बुक में, तो ये डिफरेंस अमाउंट मिलेगा। इतना पैसा अभिषेक को कम मिल रहा है। अगर अभिषेक ने डिस्काउंट दिया, जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा है डिस्काउंट जिसने दिया अभिषेक ने दिया, तो उसको नुकसान है, उसकी बुक में डेबिट साइड में आएगा। इसके लिए डिस्काउंट डेबिट साइड में आए, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट करो उसकी बुक में जिसके लिए वो नुकसान है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 रुपीज़ कम मिला, तो क्या गया इसके पास से, बिल चला गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल रिटायर्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया हमारा थर्ड सी। अब हम लोग क्वेश्चन का फोर्थ स्टेप देखते हैं, जो डी वाला है। अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध। अब फिर ये अभिषेक की बुक है,
और सुबोध का बिल, मतलब सुबोध ने एक्सेप्ट करके बिल वापस किसको दिया होगा, अभिषेक को। अभिषेक ने वो बिल उठाकर किसको दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन, 9,000 का बिल। तो सबसे पहले यहाँ तक की एक एंट्री आएंगी कि बिल उठाकर बैंक को दे दिया, तो हम लोग एंट्री लिखेंगे यहाँ पर 4D D1, बैंक को दे दिया बिल। किसने बिल उठा कर दिया, ये अभिषेक। अभिषेक ने बिल किसको दिया, बैंक को। बैंक के पास आया तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है, अभिषेक ड्यू डेट के दिन पैसा डायरेक्ट खुद नहीं ले पाएगा, किससे, सुबोध से। तो अभिषेक ने वो बिल उठाकर किसको दे दिया, बैंक को। और बैंक को बोला जब ड्यू डेट आएगी ये बिल आप रखो और ड्यू डेट के दिन जाकर सुबोध से कलेक्ट कर लेना। ये काम अभिषेक ने किसको दिया, बैंक को। इसके लिए लिखेंगे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, 9,000 का बिल। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल चला गया। अभिषेक बिल रिसीवेबल क्रेडिट में लिखा, मतलब बिल चला गया 9,000 का। नरेशन बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हाँ, फिर क्वेश्चन के आखिरी हिस्से में आता है बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। बैंक इन्फॉर्म कर रही है कि ये जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब डिसऑनर्ड होगा तो याद होगा, ओनर होता तो कैश आता, पर डिसऑनर होगा तो नाम आएगा। किसने डिसऑनर किया ये बिल, सुबोध। तो देखो एंट्री क्या आएंगी D2 में, सुबोध अकाउंट डेबिट। जब जब डिसऑनर होगा जो पैसा नहीं देगा उसका नाम डेबिट होगा। एक सम्स करो 1,000, ये रूल चेंज नहीं होगा, जो नहीं देता उसका नाम डेबिट में लिखने का, सुबोध अकाउंट डेबिट। टू बिल किसके पास था, ये बैंक फॉर कलेक्शन, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब बैंक फॉर कलेक्शन के पास से जा रहा है, सुबोध अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, 9,000 बीइंग बैंक फॉर कलेक्शन बिल डिसऑनर्ड। इस तरीके से पूरा सम्स हो गया। कोई डाउट है?